गया तो बोला सिट डाउन इन द भुइया। ये भुइया क्यों बोल रहा है रे? कह रहा है कि भुइया के इंग्लिश आप जानिए, बाकी हम समझत रहे नहीं बोल देनी है। चलिए, आई एम सिटिंग इन भुइया। चलिए जी, आ जाए मुद्दे की बात करें। मेरे प्यारे, आप लोग को जीके जी समझ में आ रही है जी? क्या चीज करके दिखाया पढ़ाए? मानसी, मेरे प्यारे बहुजान, तो ऑब्जेक्टिव सवाल है ना, उतना टाइम देंगे ना मेरे प्यारे, पूरा नहीं हो पाएगा। अब कहा जैसे ना फाउंडेशन टाइप का नहीं चला पाएंगे बुकवा। प्रॉब्लम जानते हो क्या होगा? उतना में टाइम निकल जाएगा। 5 महीना में हमको सोचिए 8 सब्जेक्ट पूरा करना है, 25,000 क्वेश्चन। तो उसके लिए ना खान सर का क्लास पढ़ा बाबू, फाउंडेशन के लिए। बाकी मेरी जो क्लास है ना फाउंडेशन के लिए नहीं है। चलिए, अब बातें नहीं करेंगे आप लोग। कल हम लोगों ने किसको निपटाया था? हड़प्पा सभ्यता को निपटा दिए हैं। चलो जल्दी से एक बार हड़प्पा सभ्यता रिकॉल कर ले हम लोग। पूरा क्लास एक सुर, एक ताल, एक भाषा में, एक लाइन से ले स्टार्ट खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? जल्दी जल्दी बोलेंगे भाई। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक मान टाइम 2500 से 1300। घोड़ा घोड़ा घोड़ा, कालीबंगन, मुद्रा, हड़प्पा सभ्यता युग के मुख्य व्यवसाय, निवासी, घर किससे बना है? सबसे पहले उत्पादन, खोजकर्ता, बंदरगाह। और बोलो, बंदरगाह। यहाँ के तौल परिचित है, कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो के एक अन्य नाम, प्राचीन नाम। ग्रीक यूनानी ने कपास को क्या बोला? सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। भारत में सबसे पहला खोजा गया पुराना शहर। चांदी के उपलब्ध प्राचीन साक्ष्य कहां से मिले? उन्नत जल प्रबंधन किस वर्ष में हुई? बर्तन का रंग, घर के कुएं कहां से मिले? और इसको खोजने वाले 2 भारतीयों का नाम। चलिए, ये बताइए कि रंगपुर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी किसने? सौराष्ट्र। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई किस पशु के मुहर मिले? इसे मेसोपोटामिया और इसकी रिलेशन। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता हल के जोते के खेत कहाँ पे थे? सेंगो सभ्यता के ईंटों का अलंकरण, ईंट कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो कहाँ पे? सिंध में। सिंधु से बृहत स्नाना का नहाने वाला बड़का गो मोहनजोदड़ो, नहाने वाला बड़ा स्नाना का मोहनजोदड़ो। हड़प्पा में क्या लोहे को जानते थे? क्या गाय को जानते थे? असलो खेत सबसे ज्यादा जगह कहाँ पे मिला है? गुजरात में। स्थल ये गुजरात कब बना? स्वतंत्रता के। नृत्य करती हुई महिलाएं, मुद्रा स्त्री में हड़प्पा निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? किस स्थल से युगन समाधान का साक्ष्य मिला है? मेतकों का टीला मोहनजोदड़ो। समाधान कहाँ है? लोथल। मानव समाज विलक्षण क्योंकि मुख्यतः आश्रित थी सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय। आर्य थी, गैर आर्य थी, आर्य से कोई का लेना देना नहीं था। इन दोनों को अलग कौन करता है? मृद। सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं। हड़प्पा की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। बोला ना, इसके बारे में न लिखा पढ़ा नहीं जा सकता है, सिर्फ साक्ष्यों के आधार पर इसमें हम लोग क्या करते हैं बात। सिंधु घाटी निवासियों की चांदी की उल्बता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? हड़प्पा से। किस रंग का बर्तन था? लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से बना? पूर्व आर्य। आर्यों के आने से पहले मूर्ति पूजा हुआ करती थी, है ना? आगे, विशाल स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो। वही हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित कहाँ पे है? गुजरात। धौलावीरा गुजरात, सबसे ज्यादा गुजरात में है ना जी। कौन सा हड़प्पा के 3 भागों में विभाग है? धौला। अब हम लोग कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे? सुनेंगे ध्यान से, सुनिए। ऐसी सभ्यता जो वेदों पे आधारित है उसे वैदिक सभ्यता। बात खत्म। वेद पे आधारित सभ्यता को क्या बोलते हैं? हमारे हमारे भारत में कुल कितने वेद हैं? 4। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सबसे पुराना वेद कौन है? सबसे बात का अथर्ववेद। भूत प्रेत पिशाच के बारे में किसमें पढ़ते हैं? अथर्ववेद।
ये टोना टोनी भूत प्रेत जो कारिया धागा, पियर धागा, हरियर धागा, अगर धागा बांध लेने से भूत भागता तो हम एक बार पूरा करिया रसरी बांध देती है, कुल भूतों भाग जीता सो। ये सब बहुत ही लॉजिकल बात है। अब देखिए दुनिया में भूत नहीं होता है, खाली चुड़ैल होती है। दुनिया में एक भी भूत नहीं देख सकते हैं, लेकिन चुड़ैल देख सकते हैं। सुने होंगे कि सफेद कपड़ा पहन के बलवा आगे गिरा के खड़ा रहे। आइए बताओ कि आदमी जब भूत बनता होगा तो सब कहता बूढ़ होते होते सब आदमी चंडुल हो जाता है, तो चंडुल भूत आएगा जी सामने, वाह हम लोग को डर भी नहीं लगेगा। इन लोग का बाल झड़ता लिए थे, लोग आगे गिरा के आ जाएगी। आपको भूत देखना है तो एक लड़की जब नहा के अपना बाल सामने करके झाड़ रही हो देख लीजिए, सामने दिन दिन आपको चुड़ैल का दर्शन हो जाएगा। चलिए जी इधर देखिए, वैदिक सभ्यता में कितने वेद हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसी में मंडल वंडल है, मंत्र वंत्र है। सुनिए जो सामवेद सौम, स से साम, स से तारा मामा पापा 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 पा, सुने हैं ना आप लोग? सारे गा पापा पापा नीसा नीसा सारे रा 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 रा। एक समय मैं सीखा करता था लेकिन आता नहीं है कुछ भी, बस हम गाना गाते 5 गो गाना के मिला के एक में नया गाना, खत्म कहानी। प्यारे बबुआ इसमें कौन से वेद में पढ़ते हैं? सामवेद। और हाई जो हवन हवन किया जाता है ये कौन सा वेद है? यजुर्वेद। जो हवन होता है ना घर गृह प्रवेश फलाने अलाने, ये सब कौन सा वेद में है? यजुर्वेद। समझ में आ गया? इन वैदिक सभ्यता से ही हमारे देश में आज भी बहुत सारी चीजें चलती हैं। क्या हमारे देश में आज भी पूजा पाठ कुल कहां से होगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन्हीं का वेद का प्रयोग करके हम लोग पढ़ रहे हैं जी। आ जाइए, पूर्व वैदिक या इसी को हम क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक संस्कृति का काल कब से कब से है जी? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा। वो कितना है? 2500 से 1750। ये कितना है? 1500 से 1000। सबको क्लियर है भाई? उत्तर वैदिक सांस्कृतिक काल किसे माना जाता है? 1000 से, देखो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक बोलेगा तो 1500 से, अगर आपको उत्तर वैदिक बोलेगा तो 1000 से। आर्य शब्द का आर्थिक मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। या यानी आपका पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा आर्य, हम लोग को बताया जाता है ना, हम लोग जो है ब्राह्मण आर्य जो है ना राजपूत, ये सब आर्यों से बने हुए हैं। किन से बने हुए हैं? आर्य। यानी आर्यों का आने के बाद इन लोग का अपना एक धर्म बना। तो आर्य जो थे ना अपने आप को कुलीन मानते थे, श्रेष्ठ, सबसे बड़ा, सबसे महान। कौन मानता था? आर्य। आर्य का मतलब ही होता है सबसे श्रेष्ठ, सबसे कुलीन, सबसे महान। अगला, उत्तर वैदिक काल के नहीं किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ये ऑप्शन से सवाल बनेगा ना जी। ये सवाल कहां से बनेगा? यानी ई कह सकेंगे कि वैदिक काल के लोग गंजेड़ी नहीं रहना, गांजा मार के लोटत नहीं रहना। समझ में आ गया ना? आज के समाज में सबसे बिहार में दारू बंद होना, बताइए सही है गलत? सही है गलत? चालू है। और देखो भाई दारू पीछे वाला भाई है, अपना दुकान चलाने के लिए ऐसा कह रहा है। सुनिए दारू बंद करना बहुत जरूरी था। क्यों? बहुत सारे ठेले रिक्शा वाले जो थे ना वो गरीब घर के थे, 300-200 कमाता था, 200 का दारू पी के दुआरी पे रात भर गाड़ी देता था। आज के समय नहीं लेकिन अब दारू जो मिल तो रहा है, सही कह रहे हो कि दारू आज कौन सा बंद हो गया, लेकिन मिल रहा है ना। सुनिए हाउ जो 15 रुपया का, 20 रुपया का, 30 रुपया का पहुंचवा मिलत रहे वो बंद होगा ना। सेकेंड एक 100 रुपया का चीज 300-400 में मिल रहा है, गरीब खरीद नहीं पा रहा है। तो अब जो अमीर पी रहे हैं तो ठीक है, वो कुल पिया से देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी? इसका असली मजा ले रहा है उत्तर प्रदेश। जितने राज्य हम लोग के बॉर्डर पे है ना बाबू, सब राज्य इसका फायदा उठा रहे हैं। सारा दारू तो ये कर रहे हैं, कहाँ दारू नहीं मिल रहा है जी? अभी फोन मारो 15 को दारू वाला तुम्हारे द्वारी पे, तुम्हारे घर। आप तो पहले दारू के दुकान पे जाता था, दारू आपके दुकान पे आपके घरे आएगा, होम डिलीवरी भी लुकवा के ला, पता नहीं चलेगा आपको। तो सोचो होम डिलीवरी अब तो हो रहा है, अब हिडन होम डिलीवरी, मार के सूझ जा, पता नहीं चला सुबेरे जगला तू। आई देखे 31 जनवरी के मार 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 के कुल पीके, लेकिन पुलिस भी तैयार है लाठी लेके। हाँ बस तो अभी तो का नया साल मना देती जा। ये देखिए किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। क्लियर है? ये ऐसा समझो ना, ये लोग कुलीन थे, श्रेष्ठ थे। तो कुलीन लोग दारू नहीं पीते। अब महात्मा बुद्ध दारू थोड़ी पीते थे। कितना तो भगवान के नाम पे गंजेड़ी बन जाता है। मैं बाबा का भक्त हूं, मार लो गांजा उधियात है एकदम। बाबा ऊपर से कहीं अरे बकलवा कहीं का हम गांजा मार के रोडवा पे नहीं घूमत रही,
हम इसलिए पिया करते थे कि हम इतना ज्यादा ठंडे जगह पे रहते थे, हमें लीन हुआ ना पड़ता था, उसका अलग ही लॉजिक है। ये सब उन्हीं के नाम पे मार मार के होली में मार लेगा सब भांग, भांग आता है ना, और उसको पीने के बाद आदमी बड़ी हंसता है। एक बार मेरा भाई छोटा जो है वो पी लिया, समझे, अब इसके दोस्तों पिला दिया, घरे आया टीबिया देखे तो खूब हंसे, खूब, अब वो हंसिया होकर रुकवे ना करे, हम सोची काहे इसे हंस रहा है, हंसे ना तो हंसते रह जाए वो। हम तब मम्मी को कहे, मम्मी देखो कुछ गड़बड़ लग रहा है, आज होली था। तब मम्मी कहे कि लग रहा है कुछ पी के लगा, फिर हम हंसे जान मुझ के सामने। अब हमारे हमको देखे ना माहौल को, तो हम हंसे देख देख के, अब उसको खूब हंसी आवे। लास्ट में पता ही चल गया, खूब थुराया भर पे। भांग पीने के बाद, छोटा सा था उस समय, भांग पीने के बाद आदमी बहुत हंसता है, मतलब उसे हंसी रुकवे नहीं करेगा। तो भाई मेरे देखेंगे, तुम लोग कभी कभी हंसने का मन ना करे, बच्चे मार के खूब हंसो। नहीं नहीं, गलत बात है जी। किधर किधर उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना था? श्रमण। आज भी गांव में लोग श्रमण श्रमण किसी को बोलते हैं, नाम किसी का, या उस तरह के लोग हैं जो वेद का पुराण का विरोध करते हैं, उन लोगों को श्रमण के नाम से जाना जाता है। सुनिए, जो लोग वेद का विरोध करते थे, ब्राह्मण का विरोध करते थे, ब्राह्मण समझते हैं ना, जो पूजा पाठ इस तरह के घर में एंट्री करेबा तो पूजा नहीं करेबा तो तार घरवा ढह जाई। ये बताओ, मुस्लिम जितने कम्युनिटी के हैं सब को पूजा नहीं कर रहा, सब अंग ढाना चाहिए, एको का नहीं ढाला आज तक। ये गलत बात है। पार्टिकुलर धर्म के थोड़ी है वो, मुहानी में भी तो एंट्री होता है ना, तो उसमें क्यों नहीं ढाता है? भाई ये सब चीजें जो होती है, हमारा एक बस चलता आ रहा है, प्रचलन है, निभा रहे हैं, बाकी हमको लगता है इसका कोई खास लॉजिक नहीं है। भगवान किसी धर्म के कैसे हो सकते हैं? सबके हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण, जो वेदों का और ब्राह्मण का जो विरोध करता था, उसे क्या बोलते थे? श्रमण। जब हम बोले और जब हम पढ़े, दोनों काम आप भी करिए, मेरे साथ साथ पढ़िए, मेरे साथ साथ बोलिए, इससे फायदा क्या? एक तो आपका ध्यान मेरे पास रहेगा, और ध्यान मेरे पास रहेगा तो ये सारी बातें आपके दिमाग में क्लिक करेगी। पढ़ा मैं यहाँ रहा हूँ, सोच किसी और के बारे में रहो, समझे जीवन खराब हो जाएगा। भाई मेरे सारा ख्याल होता है, ध्यान देते क्यों ना कभी कभी लाइफ में, जब हम किसी की बात नहीं सुनते, दो लोग बतिया रहे, पता नहीं चलता क्या बतिया गया, हम सुनना चाहते हैं, दीवाल कदम धीरे फुसुर फुसुर भी होता, तो समझ जाएंगे हमारे बात हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? कभी कभी तो लोग ऐसे भी सोच लेते हैं हमारे बारे में बताया, जैसे मान लो कोनो लड़के से लड़ाई हो गया, और कोनो और से कुछ बतिया रही हो, उसको यही रियलाइज हो रही है हमारे ही बारे में बतियावत या इसको देख के एक बार हंस दो, करे बात तो हो ना, लड़ाई हो जाएगी। इधर देखिए, धार्मिक विरोधियों को किस नाम से जानते थे? श्रमण के नाम से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल्य सूत्र। वैदिक जो वेद थी ना, वैदिक सभ्यता में वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित जो हम लोग पढ़ते हैं ना, देखो ना आप लोग के यूट्यूब पर देखिए जाना, वैदिक गणित, वैदिक मैथ लिख के देता है, एक किताब भी आती है वैदिक मैथ की, जिसमें ट्रिक सिखाया जाता है। तो ये जो वैदिक मैथ आई है, कहां से आई है? सुल्व सूत्र से। सुल्व, अब याद करने का, गणित में सूत्र होकेला का, याद कर लो, सूत्र याद रहेगा, सुल्व सूत्र, सुल्व सूत्र। कहां से लिया गया है वैदिक गणित? सुल्व सूत्र से। किस वेद में प्राचीनतम युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो सबसे पुरानी बातें किस में लिखी गई? ऋग्वेद में। तो किस वेद में प्राचीनतम वैदिक युग की संस्कृति के बारे में चर्चा है? ऋग्वेद में। धन्य है भाई। आगे, वेदों की संख्या कितनी है? कौन कौन सी है? धन्य भाई। टोटल कितने वेद हैं? 4। कौन कौन? डन है, गुड। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाला सत्य, सत्यमेव जयते, किस उपनिषद के लिए ले गए? मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से हमारा क्या ले गया? सत्यमेव जयते। पैसा और लोगों के नीचे देखते हैं लिखा रहता सत्यमेव जयते। ये भारत का राजसी है। भारत के क्या है? राजसी में जो प्रयोग किया गया शब्द है सत्यमेव जयते। राजसी देखते हैं ना, उसके नीचे लिखा रहता सत्यमेव जयते। लोगो पुलिस का देखिएगा, उसके नीचे लिखा रहता सत्यमेव जयते। कहां से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से लिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल 10 बार परीक्षा में पूछा है। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? फिर से आ जाओ, वैदिक सभ्यता में क्या था?
व्यापार। वैदिक सभ्यता में क्या था? ऋग वैदिक में पशुपालन। याद रखिएगा, गाय से याद रखो। ऋग्वेद में गाय के बारे में चर्चा है क्या? या हमारे पंडित ब्राह्मण लोग गाय को एक देवी के समान मानते हैं? हम लोग, चाहे हम भारतीय सब गाय को एक देवी के मान मानते हैं। इसके पीछे का लॉजिक अगर हमसे कोई पूछे कि गाय को देवी क्यों मानना चाहिए और गाय को माँ का समान क्यों कहना चाहिए, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं कि गाय को मानते हो तो इसको ये मानो वो मानो। उन गधों को समझाइए, गाय को माँ मानने के पीछे लॉजिक क्या है ना। एक जब हम एक छोटे बच्चे होते हैं या हमारे घर में एक छोटा बेबी बच्चा होता है, उस मासूम बच्चे को जब दूध पीने की होता है तो उसकी माँ की नीड है। तो मान लो 1 साल 1.5 साल तक जब उसे माँ की दूध नहीं मिलती तो अगली दूध के लिए डॉक्टर कौन सा रिकमेंड करता है? आप भैंस का दूध नहीं पिला सकते, बकरी का दूध नहीं पिला सकते, भेड़ का दूध नहीं पिला सकते हैं। अगली माँ हमारी कौन है? गाय है। अगर गाय का दूध ना मिले तो एक भी इंसान का अच्छा से एक भी बच्चा अच्छे से पल नहीं सकता है। तो उसलिए उस माँ को जिस तरह एक बच्चे को दूध पीने के लिए उसे जरूरत है, और वो दूध किसकी दिलाई जाती है? गाय की। इसलिए उसे ना माँ का दर्जा दिया गया, सम्मान में उसकी इज्जत करो। क्योंकि अगर गाय एक समय के बाद नहीं रहेगी तो सारे बच्चे लंगड़े रुल्ले बहरे पैदा होंगे। आगे उनका पहले तो अच्छे से उनका अपब्रिंगिंग नहीं हो सकता है। वो समाज का एक अलग ही कमजोर मरे तिगड़े होंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे कोई ठिकाना नहीं है उनका। तो मेरे दोस्त सुनिए ध्यान से, गाय को माँ का दर्जा दिया गया, आप मजाक उड़ाते नहीं। सच में यार, सेकंड माँ वही हमारी है ना। एक माँ ने हमारे एक समय तक हमें पालन पोषण किया, उस समय के बाद अगला पालन पोषण गाय ही तो कर रही है एक बच्चे की, वो तो माँ के समान है ना। तो आप एक लॉजिकल भी अगर तर्क इसका दे तो ये कह सकते हैं कि गाय को माँ के समान इसलिए दर्जा दो कि जैसे ही हमारी माँ पालन पोषण नहीं कर पाती तो अगली हमारी गाय ही होती है जो हमारे पालन पोषण के लिए आगे बढ़ती है। एक बच्चे के लिए सबसे जरूरी दूध होता है। अब वही लोग जो लोग इसका मजाक उड़ाते चीजें कहते हैं, वही समझ होनी चाहिए कि आपके घर में और आप खुद जो तुम गाय की एक मजाक उड़ा रहे हो ना, तुम खुद उस गाय के दूध पीने के बाद इतने बड़े हुए हो। उसका कम से कम कर्ज निवाल, कहते हैं ना, जिस थाली में खाइए कम से कम उसकी कदर कर लीजिए। तो ये कम से कम जिस देश की मिट्टी खाइए उसकी कदर कर लीजिए। तो जिस जानवर से आप दूध पी के और इतने बड़े हो गए, कम से कम उसकी कदर कर लिए। बाकी धर्म की बात अपनी जेबा में रख ले रही है। बाकी इतने समझदार और तार्किक तो हैं, आपकी समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को। सुनेंगे भाई, ऋग वैदिक कार्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। और वैदिक में क्या था? व्यापार। भारतीय संगीत, स से सामवेद। संगीत कहां से आया है? सामवेद से। तो जितने ये जो मान सिंह ये सब वो सब पहले के बड़े बड़े जो गाना गाते थे, बताया जाता है कि जंगल से जानवर चले आते थे, उनकी आवाज सुनने के बाद जानवरों की भीड़ लग जाती थी। उन लोग की लय में इतनी ताकत हुआ करती थी। और आज का गायक गा दस के मोहल्ला खाली हो जाए, मार हो जाए, लाठी लाठी चल जाए, अहिरान बा तो कोईरान बा तो पता नहीं पंडितान बा, अरे कोनो जाति ऐसा बचा ही नहीं है। अब किसी भी शादी को ये पता करना है किसकी बारात जा रही है, डीजे का गाना पे ध्यान दे ले रहो, चमरान तक बजेगा उसमें पंडितान है चमरान, वो लास्ट में बजिए जाएगा। हमारे यहाँ ये सोनू यादव है ना, इसकी शादी हुई, बारात यहाँ से ठीक ठाक सब डांस वांस करते गया, जब दुआरी पे ले गया लगल बजाने अहिरान अहिरान, समझ गए नहीं हम कि देखा भैया बहिरान चालू हो गई। तो मेरे प्यारे, यही है कि लोग आज हमारे समाज में जाति को लेकर बहुत ज्यादा है। ये सब गाना कहाँ से आया है? सामवेद से। पहले का गाना सुनने के लिए हमें कौन सा वेद का यूज करते थे? सामवेद का। आजकल गाना सुनने के लिए लोग सामवेद का यूज नहीं कर रहे हैं भाई। आज का गाना सुनना नेनुआ भंटा तरोही कुछ भी। एक गाना हमको भोजपुरी का अच्छा लगा, एक नया भी आया, वह लिबास में ही है, मतलब उसकी सुर बहुत अच्छी है भाई। कुछ गाना हमें लग रहा है, ये शॉर्ट वीडियो में देखा, मैंने सुना नहीं है पूरा, बाकी ठीक लगा। बाहर आपको कोई बुला रहा है, आगे क्या बजाएं? इस पे हम नहीं बजाएंगे, हम तुम्हारे पिठिया पे बजा देंगे नालायक। आ जाइए भाई। कृष्ण भक्ति प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, किससे पता चलता है? कौन से ऐसी किताब है जो बताती है कृष्ण की पूजा? जैसे आप देखो, कृष्ण भगवान को भी बंटवारा लगा दिया है कि यादव जी का भगवान हुई, अतरी की पृथ्वी रचयिता यादव जी का कैसे होगी ना, बाकी सब कहां गया जी? ये धर्म के नहीं है भाई, ये पूरे पृथ्वी के रचयिता है। कृष्ण का भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। कितनी लोग को ना पढ़ने नहीं आता। श्री भद भागवत भगवत भाई, थोड़ा सा एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। इसको क्या बोलते हैं?
श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता। ये कृष्ण भगवान की पूजा, जानते हैं ना, इसमें पूरा कृष्ण भगवान अपने युद्ध, लड़ाई, जीवन, अर्जुन की पूरी कहानियां। श्रीमद् भागवत गीता ना पढ़ना हर बच्चे को चाहिए। मेरे को खुद अगला डिजायर है, अभी थोड़ा सा मैं फ्री हो रहा हूँ तो पढ़ूंगा मैं। हमें ने इस किताब में ना, जैसे जितने भी मैंने बड़े बड़े सो कॉल जो एलन मार्क्स ऐसे लोग हैं, जितने महान दार्शनिक, सब अपना अपना जीवन ही देता है ना, उसमें अपनी प्रेरणा देता है, इसमें पूरी प्रेरणा है एक जीवन जीने का। तो इसे एक बार जरूर आप सबको भी मैं कहूंगा पढ़ना चाहिए, इससे ज्ञान लेना चाहिए लाइफ में कैसे रहना है। मिल जाएगा, नॉर्मल दुकान पे मिलती रहती है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गौधन, गाय। गाय जो थी ना संपत्ति, मेन संपत्ति। आपके पास कितनी गाय है, ये आपका असली धन है। गाय ही आपकी क्या होती थी? असली धन। तो इसमें गोधन यानी संपत्ति का प्रमुख क्या था? गौधन, गौधन थी। गाय कितनी है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें। शूद्र ऋग्वेद के हिसाब से क्या है? देखिए, हमें 4 वर्णों में बांटा गया है। बताइए कौन कौन से वर्ण है, बताओ पूरा क्लास। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब सुनिए इन सबका लॉजिक। हम धर्म के हिसाब से हम लोगों ने इसको बनाया क्या? जब हमारा ऋग्वेद था और ऋग समय चल रहा था, इन्होंने ना पूरे समाज को 4 हिस्सों में बांट दिया। कहा कि ब्राह्मण, ब्राह्मण कहां से निकलते हैं? मुख से। जो मुख से निकला हो वो ब्राह्मण, जो भुजाओं से निकला हो क्षत्रिय, जांग से जो निकला हो वैश्य, और जो चरण से निकला हो शूद्र। इनका लॉजिक कुछ और है, दुनिया ने लॉजिक कुछ और बताया। सुनिए आप ध्यान से। जिस इंसान अपनी ज्ञान के हिसाब से काम करता है ना, ज्ञान, मुंह से ही तो ज्ञान हम बकते हैं, अपनी ज्ञान से जिस इंसान को दुनिया को प्रभावित करता है उसे बोलते हैं ब्राह्मण। उसे क्या बोलते हैं? अब मैं भी हूं ब्राह्मण, अब रोको तुमने क्या बोला? जो मुख से अपने ज्ञान देगा। अब कोई भी लड़का इस क्लास में ले आता हूं, किसी भी जाति, तुम्हारी टैग हटाओ, और वो मुख से ज्ञान वो कर रहा है, वो सब के सब ब्राह्मण है। इसके लॉजिक यही है ब्राह्मण होने का। आज ना ठेकेदार बने हो तुम लोग, इतिहास के पन्ना पलट पलट के आधा अधूरा गंदा गलत तरीके से पढ़ा के लोगों को दिमाग में भ्रष्ट कर रखा है। सुनिए, वेद के हिसाब से अगर ब्राह्मण का मतलब समझिए तो मुख से जो ज्ञान देता है उसे ब्राह्मण बोलते हैं। भुजाओं से जो अपनी ताकत दिखाता है, दुनिया को लड़ता है, युद्ध लड़ता है, उसे क्षत्रिय बोलते हैं। और जांग के लिए डिनोट किया जाता है कि अपने इस दिन भर बैठ के जो हम अपने कमर थकाते हैं, यानी जैसे व्यवसाय, व्यापार, धंधा काम करते हैं, उसे जांग से डिनोट किया गया। और पैर का मतलब होता है जितने छोटे काम, नाली साफ करना, गली साफ करना, रोड साफ करना, उन्हें शूद्र के रूप में बांटा गया। कोई जाति धर्म नहीं थी, ये हमारे और आपके दिमाग में फिट किया गया है। उन्होंने काम के हिसाब से बांटा, एक समय के बाद समाज ने उसे जाति के नाम पे बांट ली। आप इस जाति बनाए, जाति आप कोई नहीं है, याद रखिए। आप में ये जो जाति भरी पड़ी है कि हम राजपूत हैं तो हम ब्राह्मण, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण का लॉजिक क्या है? ज्ञान। आज एक ब्राह्मण को हम देखते हैं रोड पे फुचका बेच रहा है, बताइए, अरे काम कर रहे हैं लोग भाई। एक राजपूत जो कहते हैं राजपूत बहुत ताकतवर है, एक एक राजपूत ऐसे जो पोलदारी का काम कर रहे हैं। जात से राजपूत है, पोलदारी का काम कर रहे हैं। जात किसी का नहीं बताता है जनाब। और शूद्र एक है जो राष्ट्रपति बन के बैठी है। आज पूरे देश, पूरे भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान कौन है? भारत में राष्ट्रपति है। प्रथम, भारत का प्रथम इंसान कौन होता है? राष्ट्रपति। अब वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। अब बताइए जाति कहाँ है आपका? मेरे दोस्त, जाति धर्म ये हमने और आपने अपनी मन से और अपनी प्रथाओं से अपनाया है। एक्चुअल में तुम लोग इसके बारे में जब जानोगे तुम्हें पता चले ऐसा कुछ नहीं। चलिए बताइए, तो ब्राह्मण कहाँ से निकले? मुख से। अब ब्राह्मण का मतलब समझ में आ गया, ज्ञान का काम करने वाला। भुजाओं से क्षत्रिय, जान से वैश्य, और पैर से शूद्र निकलते। सबको समझ में आ रहा है भाई? अब बताइए, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया था? 10वें मंडल में। कौन से मंडल में? 10। अगला, वेद की जो ऋचाओं को है उसको जॉन रेसी पढ़ते हैं, वो तू बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, 10 बार परीक्षा में पूछा गया होगा। वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले जो गुरु हुआ करते थे ना, उन्हें क्या बोलते थे? चलो बताओ, तो अभी जस्ट पीछे पढ़ाया, ब्राह्मण का और वेद का जो विरोध करता है उसे क्या बोलते हैं?
श्रमण, उसे क्या बोलते हैं? श्रमण। और मेरे प्यार, जो ऋचाओं को पढ़ते हैं, वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं ना, होत्री, उसको सही प्रोनाउंसिएशन है। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर की महिमा से। पूरे ऋग्वेद में भगवान की बड़ाइयां, भगवान को जो प्रकृति को बनाया, प्रकृति का निर्माण किया, उसके बारे में चर्चाएं की गई है। किसमें प्यारे बाबू? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। और किस मंडल में शूद्र की चर्चा है? 10वें मंडल में। पूछेगा ये बताओ कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। और कौन से मंडल में शूद्र के बारे में है? कौन से मंडल में ना सोम भगवान के बारे में बात की गई? 9वें। कौन से मंडल में सोम भगवान की बात है? 9वें। ये भी याद कर लेंगे अलग से। आगे बोलिए। ऋग्वेद में कुल सूक्तियां कितनी हैं? 600 नहीं, 1000। अच्छा। ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी हैं? 10,500। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएं 200। इसमें से ये तीनों इंपॉर्टेंट है। कुल मंडल कितने होते हैं? 10। कुल सूक्तियां कितनी होती हैं? पूछा गया पेपर सवाल है। कुल शक्तियां कितनी होती हैं? 1000। कुल ऋचाएं कितनी होती हैं? 10,500। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। सबसे पुराना वेद देख लीजिए, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा, उत्तराखंड यूडीए एलडीए में, यूपीएससी प्रीलिम्स 1995 में आया था। यूपीएससी के प्रीलिम्स में आया था ये सवाल। आज ही भाई, वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। त्रिय नाम है 3 वेदों का। त्रिय किसको बोलते हैं? 3 वेद। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद और वेदेत्री त्रयी कहा जाता है। पूछा गया पेपर का सवाल है, आपका पेपर पूछा ये बताइए कि त्रयी नाम में कितने वेद आते? त्रयी मतलब 3। त्री से याद रखो ना, त्रयी 3। 3 तो याद रहेगा, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन नहीं रहता है। तो देखो कौन कौन रहता है मत याद करो, बस मूर्ख लोग याद करते हैं। कौन नहीं है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम, ये भूत प्रेत पिशाच निकसो, ऐसे याद रखो। इसमें कौन नहीं है जी? भूत प्रेत पिशाच नहीं है। यानी हम लोग अथर्ववेद में पढ़ते हैं क्या भूत प्रेत पिशाच के बारे में, तो इसमें नहीं रहेगा, बात खत्म। तो त्रिय या इसी को बोलते हैं वेद त्रिय। वेद त्रिय कौन सा है? 3 वेद। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? अभी वर्ण बताइए नहीं है ना, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। गुड। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र, जादू। अथर्व वेद हमें क्या सिखाता है? जादू टोना। तुमको नजर लग जाता है, मत जा बचिया, तो के नजर लग जाएगी। बचिया के नजर लग जाएगा, इसका मतलब वो कौन सा वेद में चल रही है? अथर्ववेद में चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व मीमांसा, ये अभी हाल फिलहाल किसी एग्जाम में पूछा था। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। पूर्व मीमांसा किसने लिखा है, किसने प्रतिपादित किया है? जैमिनी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है बाबू? सबसे पुराना वेद और सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। क्लियर है भाई? चलिए, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? शतपथ ब्राह्मण। जो ब्राह्मणों का ग्रंथ है ना, स्पेशल जो लोग का ब्राह्मण का है, उनमें सबसे पुराना शतपथ ब्राह्मण है। कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है ब्राह्मणों का सबसे पुराना। वेद में सबसे पुराना ऋग्वेद, पुराण में सबसे पुराना, अब ब्राह्मणों में शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया गया कहां से भाई? ऋग। वर्ण के बारे में चर्चा किसमें है? ऋग्वेद में। तो पुरुष सूक्त मिला कहां से है? ऋग। गोपथ ब्राह्मण संबंधित किससे है? अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण किससे है? अथर्ववेद से। अथर्ववेद के बारे में चर्चाएं किसने की थी? गोपथ ब्राह्मण ने। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। उपनिषद का मुख्य विषय क्या, यानी मेन मुद्दा क्या उनका? दर्शन कराना। दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में नचिकेता के आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? कठोप। पुराण कितने हैं भाई?
बोलो मंडल कितने हैं? सुक्त कितने हैं? सुक्तियां 1028। और ऋचाएं कितनी है? 10,500। और उनके लिए कितने हैं? इंद्र के लिए, अग्नि के लिए। और बताइए पुराण कितने हैं? 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? सबसे पुराना पुराण कौन है? मत्स्य। सबसे पुराना पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किससे उपासना से था? प्रकृति। अब देखिए, अब समझाते हैं। वैदिक, हम लोग नदी की पूजा करते हैं, प्रकृति ने दिया है। गाय की पूजा करते हैं, प्रकृति ने दिया है। सूर्य की पूजा करते हैं, प्रकृति ने दिया है। ये जो हम लोग आज कर रहे हैं प्रकृति की पूजा, कौन सी से आई है? वैदिक सभ्यता से ही है क्या? पेड़ की पूजा, जमीन की पूजा, आसमान का, हवा तक का पूजा किया जाता है भाई। यानी ये पूजाएं हमने कहां से सीखी है? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण क्या है? प्रकृति की क्या करना? उपासना। आइए बताइए, पूरा क्लास मिल गया, क्या प्रकृति की उपासना करना सही है या गलत? जानते हैं, नदी जैसे गंगा माँ कहने का सेंस है कि गंगा के पानी को गंदा ना करो। वो पानी अगर अच्छा रहेगा तो हजारों जीव जंतु अच्छे रहेंगे क्या? हजारों जीव जंतु को शुद्ध पानी हमें खुद मिलेंगे क्या? आज तो ये समय, अब वक्त आज तो ऐसा हो गया। नहीं तो ये सुरा नदी जो है ना, इसे स्वर्ण नदी सही नाम है, स्वरा नदी के नाम से हम लोग मशहूर कर दिए हैं। हम बिहारी हैं, चप्पल को चप्पलवा कर देते हैं। हम लोग भाषाओं का एक अपना ही यूज करते हैं। तो मेरे प्यारे, ये जो नदी थी ना पहले, अभी हमारे जो पापा लोग बताते हैं कि हम लोग पिया करते थे पानी उस नदी का। मतलब पापा यानी 2000 के टाइम में भभुआ में बहुत ज्यादा आबादी नहीं थी। लोग बताते हैं कि इधर हम लोग का जैसे ना, हम लोग यहीं के अस्थाई हैं, भभुआ के मैं प्रॉपर हूँ। ये जो क्लास है मेरा अपना ही, हम लोग है, ये पूरा खानदान अपने। मतलब हम लोग का ना भभुआ में आधा भभुआ, मतलब ऐसा कहा जाता है, पता नहीं सच्चाई कहा जाने, सब जमीन बहुत ज्यादा हम लोग की थी, बहुत ज्यादा। किसी को पकौड़ी पे बेचा गया है, डील पकौड़ी पे है। तो क्या है, हमके पकौड़ी ख्यात ले लो 2 बीघा। और आज जमीन का दाम है 20 करोड़, जो पकौड़ी पे देवल गल। मन करता है बुढ़ाओ के धा के लिए आए, हम भर पेट पकौड़ी खियाई। पता, आज रहता है इतना प्रॉपर्टी, तो हम भी लोग करोड़पति अरबपति रहते हैं। ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी डील है ये। यहाँ से आप लोग सामने शीशे की दुकान देखते हैं ना, वो 1300 में वो प्रॉपर्टी बेची गई है। अब पूछे हम 1300 क्या, तो गाय खरीदे के रहे। गाय खरीदे का 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ऐसे ही गई। ऐसे ऐसे हम लोग के खानदान में जमीन बेचे गए हैं। ये प्रोफेसर कॉलोनी आप लोग दिखाई देता है ना, सारा खातियान हम लोग का है। प्रोफेसर कॉलोनी हम लोग का बसाया गया है। इधर के मैक्सिमम ये जो जस्ट उस पार वाला जो जमीन देखते हैं ना, जो पटेल चौक पूरा है ना, आज भी हम लोग का बहुत सारा पटेल चौक पे जो कैनोर होटल है, ये सब है अपनी ही बड़े पापा चाचा लोग का, अपना अरमान डेसी दुकान, वहां पे मैक्सिमम जमीनें हम लोग की है। अभी तो धीरे धीरे सब बेच के खत्म कर दिए लोग। सब डील है। एगो हलवाई का खाना खाता रहा ना, आगे उसका हलवाई का दुकान खुला है, उसको खाली मिठाई खाए के चलते दे देना वो जमीन। और जमीन हमको लगता है 10 करोड़ का है। बताओ, मिठाई खा के समोसा खा के कुल जमीन दे देना जा। हम लोग आज बताओ तरस रहे थोड़े थोड़े जमीन के लिए। चलिए समझिए कि उस समय 2000 में लोग बताते कि ऐसा कुछ था नहीं। नदी का पानी इधर ना, इधर रोजबट स्कूल है ना, लोग जाने से डरते थे, उधर कोई जय भी नहीं करता था। इधर प्रोफेसर कॉलोनी जो है ना, पूरा जंगल था। तो जमीनिया काहे दे आगे करे, जंगल झाड़ा ले जाता का हुई, जंगल झाड़ का करना है। और चिल्ड्रेन गार्डन है ना, उसके ऊपर जमीन मिले तो कहता नदी के डाके ला रहे 20 बीघा जमीन लिखल आ कटवावल गल। पूछे का है तो इसलिए कि नदी डाक के जाई। अरे नदी के क्या करते। तो पहले उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अब तो आज उसकी कीमत बताओ, वो नदी का पुल निकल गया है। तो इधर देखते हैं भाई मेरे, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण क्या थी? प्रकृति की क्या करना होता? सही है बाबू, प्रकृति की हमें क्या करनी चाहिए? उपासना। जो भगवान ने हमको एक चीज बताओ, सुनो, ये मेरा बोर्ड है, मार्कर है, क्लासरूम में यहाँ पे आप बैठते हैं, अगर मैं इसे साफ सुथरा रखूं, इसे प्रॉपर रखूं, मार्कर को बढ़िया, एक लंबे टाइम तक चलता है। आप कपड़े लते पहनते हैं, मलिच्छा की तरफ 20 दिन नहीं पहने रहे एक कपड़ा आप, जाड़े के दिन में। ऐसे ऐसे लड़की को मैं जानता हूँ जो अभी तक नहाइवे नहीं किया है, जैसे ठंडा चालू हुआ है। अब मैं जानता हूँ, स्पेशली जानता हूँ। मुझे लगता है पूछे कब, तो 14 जनवरी के बाद नहायल जी क्या जरूरत है। एक इनर खरीदा, अंदर पहने वाला इनर होता है ना जाड़े वाला, वो तो पूरा जाड़ा बीते के बाद धुआई, उससे पहले नहीं धुआई। लड़कियां सब छीछी कर रही है।
कुछ समय के बाद इस सभी चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा। इधर देखिए भाई, टॉपिक पे आ जाते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है? इंद्र, पुरंदर, इंद्र, दोनों में न आ रहा है ना, पुरंदर, इंद्र, पुरंदर किस देवता के लिए पुरंदर शब्द बोला गया है? शूल्य सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति। जो ज्यामिति आप लोग पढ़ते हैं ना, वो कहां से है? शूल्य। यह होता है शूल्य सूत्र। ये बताओ तो, वेद में गणित के बारे में किसने बताया? शूल्य सूत्र। और शूल्य सूत्र में किसकी चर्चा है? ज्यामिति की। क्लियर है मेरे दोस्त? अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। देखे होंगे कहीं कहीं लिखा हुआ अस्तोमा सदगमय, अस्तोमा सदगमय किससे लिया गया है? ऋग्वेद। चलो बताओ तो, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकप निषद से। वेरी गुड। आर्य भारत में बाहर से आए और सबसे पहले कहां बसे? पंजाब में। देखिए, आर्य जो आए थे ना भारत में, वो भारत के निवासी नहीं थे, वो बाहर से आए थे। और बाहर से आने के बाद भारत में क्या हो गए? बस गए। तो जो नाक नक्शा शकल सूरत हम लोग का है, हम लोग का आर्यों से मिलता जुलता है। हम लोग का नाक नक्शा शकल सूरत किससे मिलता है? आपको देखिए बता रहे हैं, भारत में ना हर तरह के लोग मिल जाएंगे। बताइए क्यों? काले, गोरे, नक चिपटा, नक बड़का, नक भोग बड़े नाक वाले को, अलग अलग कैटेगरी के, बहुत लंबे, बहुत छोटे, इतनी गो, बड़े से एकदम काले। ये क्यों? हमारी ऑल प्रोडक्ट कंपनी है क्या? ऐसा नहीं है यार। इसलिए ऐसा होता है कि हमारे भारत में चारों मौसम होते हैं, ठंडा, गर्मी, बरसात, आपको नॉर्मल। ये चारों ऋतु, बाकी जो जगह है ना पूरे साल ठंडे पड़ता है। से इंग्लैंड चल जाओ, लंदन पूरे साल ठंडा पड़ता है। रसिया चल जाओ, पूरे साल ठंडा। वहां पे लोग एकदम गोरे गोरे सब, अब सब इतना गोरा होता है ना, घिन भरेगा। अब मैं बताऊं, आप लोग अंग्रेजों से पता नहीं कितना इंटैक्ट है, उन लोग की स्किनिया से घिन आती है, एकदम मलिच्छा टाइप का घिन, एकदम उच्चर उच्चर लगेगा था। हम लोग भारतीय है ना, सांवला रंग, जो कृष्ण कन्हैया बड़ा सांवला रे गाना जो सुने आप लोगों ने, दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कलर सांवला ही होता है। अगर एक लड़का अति गोरा हो जाए तो लड़की के कन्वर्जन में चल जाता है, या उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। सही बता रहा हूं मैं। बहुत ज्यादा गोरा लड़का को नहीं होना चाहिए। एक कलर जो होता है ना हमारा, बहुत अट्रैक्टिव होता है। सांवला रंग जो होता है बहुत अट्रैक्टिव। ये सुनिए, हमारा भारत है ना, हर कलर से मैचिंग है एकदम। ऐसा लगेगा कि भट्टी से निकला लड़का एक एकदम दूध से निकला हुआ लड़का मिलेगा तुमको। कुछ बीच वाले भी मिलेंगे, कुछ अलग तरह के। हमारी क्यों ऐसी है? क्योंकि हमारे भारत की वातावरण क्या है? अलग अलग है। कहीं ठंडा है, कहीं गर्म है, कहीं वो है। पापा जी से ले लीजिए नाश्ता। तो मेरे प्यारे बाबू, कहीं ठंडा है, कहीं गर्म है, कहीं बरसात है, कहीं कुछ है। इसके वजह से क्या रहता है? अलग अलग कलर के, अलग अलग रंग रूप के लोग क्या करते हैं? दिखाई देते हैं। थैंक यू बाबू। अलग अलग कलर के, अलग अलग रंग के लोग क्या करते हैं? दिखाई देते हैं। आगे आ जाइए भाई। आर्य भारत में कहां पे सबसे पहले आके बसे थे? पंजाब में। पंजाब उड़े रे पंजाब, सबसे ज्यादा गंजेड़ी कहां पे होते हैं? पंजाब। वो गाना है ना जी, पंजाबा पटियाला कुछ करके है, आई थॉट, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल? सोम। बताया अभी कौन सा मंडल? शूद्र के लिए, सोम के लिए। कुल मंडलों की संख्या? वेरी गुड। कितने तेज हो गए आप लोग। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराज युद्ध, किस नदी के तट पे लगाया गया? परोसनी। वर्तमान में इसका क्या नाम है? परोसनी झेलम का नाम है। वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? तो पेपर पूछेगा, बताओ परोसनी का पूरा नाम। परोसनी का पुराना नाम क्या था? झेलम। नया नाम क्या है? झेलम नया नाम, पुराना क्या था? परोसनी। धर्म शास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? जमीन जो दिया जाता था ना, क्या दर थी? 1/1 का मतलब 6 किलो में 1 किलो हमारा। 1/6 का मतलब क्या है? 6 किलो में 1 किलो, यानी 6 किलो आप चावल उगाए हैं तो 1 किलो हमको देंगे। इसको बोलते हैं 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण से। अभी बताया ना 1000 से 600 वाला, तो 800 से 600 कौन सा है? ब्राह्मण।
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। सबसे ज्यादा चर्चा किस नदी के बारे में है? सिंधु नदी के बारे में। पड़ोसी का नया नाम क्या है? रावी है कि झेलम है? ओह नलायक कहीं का, ये झेलम बोला था। इसमें सब नदी का दिया है, उसमें एक विपाशा है और सब है, देख लेना एक बार आप लोग। क्या है उसका नाम? क्या क्या था? रावी। परोसनी का रावी है, झेलम का ना आई थॉट कि इसका विपाशा है, ऐसा कुछ नदी का नाम है, देख लेना। झेलम का आई थॉट की विपाशा है, ब्यास है, ब्यास का विपाशा है। हाँ ऐसी तो सब नदी का दिया हुआ है बाबू, एक बार पढ़ लेना आप लोग। किसका? हाँ झेलम का वितस्ता है, ब्यास का विपाशा है। ये अभी हम लोग रावी का परोसनी याद कर लेंगे। रावी का क्या है? चलिए, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? के थे। के उपनिषद काल के राजा कौन? अश्वपति। कहाँ के शासक थे? के। आध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। सुनिए, नचिकेता की बात और यम की जो संवाद हुई है ना, इनके बीच जो बातें हुई हैं, उसके बारे में किस में लिखा गया है? कठोपनिषद। बताओ, सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद में लिखा गया है? कठोपनिषद में। वेरी गुड। वैदिक नदी कुंभा यानी कि काबुल वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? अब पुराना नाम क्या था? का स्थान निर्धारित होना चाहिए। कहाँ पे है? काबुल नदी कहाँ बहती है? अफगानिस्तान। अब पुराना नाम क्या था? कुंभा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सा दर्शन है भाई? दर्शन बार एग्जाम में पूछा गया है। सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित है प्यारे बाबा? कपिल मुनि। कपिल मुनि। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन। किसके द्वारा? कपिल। भारत की किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। क्या बताऊं, सिंधु सभ्यता में लोहा था, चांदी था। हाँ। और वैदिक सभ्यता में क्या लोहा था? हाँ, वैदिक सभ्यता में लोहा के प्रमाण मिले। कहां से मिले प्यारे? अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुई? धर्मशास्त्र के काल। कब से ये प्रथा चलने लगा कि अछूत है तो इनसे भेदभाव करो, इनके इनके अगर इनको टच करके हवा आती भी है तो उसको गांव के उस जगह पे बसाओ जहां से हवाएं ना आए। तो अक्सर देखेंगे जो शूद्र जाति के लोग हैं इस जन्म के गांव के किस दिशा में दिखाई देंगे? पश्चिम दिशा में, हमेशा पश्चिम में। इन लोग को बसाया ही पश्चिम में जाता था। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि इनके घर से हवाएं भी बह के हमारे तक ना आए। ऐसे ऐसे पापी थे इस देश में। बताओ कितना भेदभाव होता। सोचो कि औसतन टैक्स तक लगा गया। केरला की मूवी आई थी ना भाई, उसमें उन्हें अपने कमर में झाड़ू बांध के चलना था, उन्हें कपड़े नहीं पहनना था, कपड़े से अपने जिस्म नहीं ढकने थे। सोचिए कि इससे पता चले ना कि छोटी जाति की औरत है। बताओ क्या लेवल की हिंसा थी दुनिया में भाई। थूकने के लिए ना अपना एक हड्डी लेके चलना था कि तुम्हारी थूक जमीन पे ना पड़े। ऐसे लोग भेदभाव करते हैं। आज लोग कहते हैं कि बराबर का अधिकार की बात कौन करता है। सोचो, एक इंसान जिसने सब कुछ को एक सेकंड में खत्म कर दिया, वो कौन है? ये बताइए, ये भीम अम्बेडकर ने जब ये खत्म किया, क्या लड़ने जाते थे सबसे? किसकी ताकत से? जानते हैं, उनके साथ जब बचपन में भेदभाव होता था ना, स्कूल से बाहर मटकी का पानी नहीं पीने दिया, भगा दिया, तो वो मूर्ख नहीं थे, वो उस समय नहीं लड़ते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे, सब कुछ बर्दाश्त करते थे। उनको गांव तक से भगाया गया, उनको रूम देने से मना किया गया कि तुमको हम अपने घर में नहीं रखेंगे, तुम छोटी जाति की हो। एक बार तुमको जान से मारने के लिए लोग आ गए थे, पूरी एक भीड़, इसको मार दो, हम लोग के बड़े जाति में पढ़ लिख के आगे कलेक्टर बना थे, जा उसको निकालो। सोचो, उस इंसान ने वहां तक की चीजें बर्दाश्त की, और ये बर्दाश्त करने की क्षमता फूटी कहाँ? वो फूट की निकली, आज पूरे देश का इतिहास का पन्ना पलट के रख दिया। आज वो लोग को राष्ट्रपति के पद पे बैठाने की ताकत है,
उन्होंने दिया। तो उनको जो लोग आज संविधान चाहिए, चीजें चाहिए, किसी एक चीज और बताएं आप लोग को, बाबा भीमराव अंबेडकर को ना तुम लोग जाति की नजर से ना देखो, तो मुझे लगेगा भारत की बड़ी 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 आप एक देशभक्त होने की एक मैसेज दे सकते हैं अपने आप में। जाति के नाम पे अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप देख रहे हैं तो आप भारतीय नहीं होके देख रहे हैं, उनको एक भारतीय होके देखो कि हमारे भारत देश में किसी इंसान के साथ बुरा हो रहा था, उनके वजह से अच्छा हो रहा है। जो गरीब, जो छोटे तबके के लोग थे जिनके साथ भेद, आप तुम बताओ अपने से, इतने लड़के बच्चे बैठे हो, एक बच्चा बताओ तुम चाहते हो कि कोई इंसान आज भी आपके गांव में ऐसा हो जिसकी हवाएं तुमसे न टच करे? क्या ऐसा जीवन आप चाहते हैं? कोई इंसान आपके सामने अपना थूक के लिए एक हांडी लेके चले, आप कभी नहीं कर सकते हैं, आप हो के भी नहीं कर सकते। आपको बुरा लगेगा ना कि हमारे जैसा वो भी इंसान है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? तो ये बताइए, एक चीज बताइए बाबू, हमको अगर इतनी समझ है तो इस चीज को हमें, इस चीज के लिए उनका विरोध क्यों कर सकते हैं हम? बाबा भीमराव अम्बेडकर को हम सबके लिए है। जो आज आज ये लड़कियां, जो महिलाएं इतना इतना अधिकार आप लोग ले बैठी हो बाबू, उन्हीं का देन है। आपको घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है किसी भी धर्म में, वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। दोनों धर्म के हिसाब से घूंघट और मुस्लिम धर्म के हिसाब से नकाब और घर में रहना उन्हीं की देन है। कि आज स्कूल में सोचो, एक मस्जिद में लड़की नहीं जा सकती है, एक मंदिर में लड़की नहीं जा सकती है। मंदिर तो धीरे धीरे खुलवाए गए हैं, औरतों को मंदिर अब अलाउ हुआ है बाबू, पहले मंदिर तक औरत को जाना अलाउ नहीं था। औरत को मंदिर जाना बैन था, मस्जिद जाना बैन है, लेकिन स्कूल आना अलाउ है। दम है बाबा भीमराव अम्बेडकर की, उनकी ताकत है कि आप विद्यालय में आके बैठ जाती हैं। उनको भी एक नियम बना देना चाहिए कि औरतें नहीं आएंगी। अरे हाँ या ना, उन्हीं की देन है जो आप यहाँ पे आके खड़े हैं। भाई मेरे, आप इस नजर से उनकी इज्जत करिए, इसलिए नहीं कि उन्होंने किस धर्म के थे, किस जाति के, आपको राइट दिया। समाज की किसी गलत किसी के साथ हो रहा, अच्छा कि आप उनका इस बात का सपोर्ट करिए। आप पढ़े लिखे लड़के हो, मेरे साथ बुरा हो रहा है, कोई भी हो, तुम नहीं कहोगे यार बहुत बढ़िया, कहीं ना बेचारा के बचा देना, मारत रहा सो, चाहे उनके साथ गलत कर रहा था। आप एक अच्छे इंसान तो यही सोचेंगे। बाकी भाई अब धर्म के हिसाब से मैं नहीं देखता, मेरे नजर में अगर धर्म और जाति बोलो तो मैं अपने पैर के जूती के नीचे रखता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में भरी गई एक गंदगी है जो आज पूरे देश को तोड़ने का काम कर रही है। आज बताइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर अमित शाह ने कुछ बोला तो एक पार्टिकुलर जाति के लोग रोड पे झंडे क्यों लेके निकल रहे हैं? पूरा देश क्यों नहीं निकल रहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो किसी एक के है नहीं, पूरे देश के, तो पूरा देश क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि कुछ लोगों ने अपने आप को जातियों में बांट रखा है कि हमारे जाति के हैं तो हम जाए, तो हमारे जाति के हम जाए। विरोध सबको करना चाहिए ना, सबको आना चाहिए सामने। तो मेरे प्यारे, यही आपसे मैं कहूंगा, अपना भारत है, प्लीज आप लोग जोड़ के रखिएगा। यही कमजोरी ना, यही कमजोरी हमने 1000 तक मुस्लिमों का गुलाम बनाया। और आज जो औरंगजेब और बाबर, अजय शाहजहां, ये सब आके जो हमारे देश में आगे किए, इसका रीजन एक ही था कि हम कल बिखरे हुए थे, और आज वही बिखरे रहेंगे, तो कल इसका कोई और देश फायदा उठाएगा। आप और हमको एक बनना चाहिए। समाज देखिए, और लोग हमसे पूछते हैं सर हमारे बदलने से हो जाए। महात्मा गांधी ये सोच लेते हैं कि मेरे चलने से देश आजाद हुआ होता तो आज देश नहीं आजाद हुआ होता। महात्मा गांधी अकेले निकले थे। तुम अपना फर्ज निभाओ ना जी, तुम एक सच्चे और एक अच्छे हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाओ, बाकी दुनिया से क्या लेना देना। महात्मा गांधी ये बात सोच लिए होते तो देश आजाद होता? कभी नहीं। किसी एक पागल नहीं ऐसा कुछ करते हैं, सबके अंदर पागलपंती नहीं होती है। कुछ एकाक लोग होते हैं जिनके अंदर एक दृढ़ इच्छा होती है, जैसे मेरे अंदर है कि मैं बिहार में इंग्लिश अनिवार्य करा के छोड़ूंगा। पैदल यात्रा लेके गया, क्या क्या किया, बोला संसद विधानसभा में जाओ, तुम विधानसभा में अपना सवाल उठाओ। अब उसके लिए मुझे पावर बनानी पड़ेगी, वहां पे भी जाएंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे जब तक अनिवार्य न करा ले। मुझे इंग्लिश के महत्व पता है, और आज मैं जो स्ट्रगल करते हुए अपने बच्चों को देखता हूँ कि इतना टैलेंटेड तेज तेज लड़का लड़की है, इतना बढ़िया पढ़ने में है कि एक बार एग्जाम में बैठे उससे निकल जाए, लेकिन उसका इंग्लिश ना होने की वजह से बेचारा बेचारा लाचार बैठा पड़ा है। हर साल एमटीएस का फॉर्म आता है, हर साल सीएचएस का फॉर्म आता है, हर साल सीबीओ आता है, हर साल सीजीएल आता है। बैठते ना जी, 5 साल तक रेलवे ग्रुप डी का इंतजार तो नहीं ना करता। 2019 के बाद 24 में भी देखा क्लियर हो कुछ नहीं है, करत करत 30 हो जाएगी फाइनल रिजल्ट देते देते। तो बच्चे की क्या गलती है? तैयारी वही किया। बिहार एसएससी का फॉर्म भरा है ना जी, कितना दिन हो गया। यही एसएससी का पेपर, एगो पेपर होके एग्जाम होगा, रिजल्ट होगा, दूसरा को फॉर्मो आ गया। एसएससी जीडी ले लो एग्जाम पर, एसएससी जीडी में सबका रिजल्ट हो गया, अगला फॉर्म परीक्षा फरवरी में परीक्षा है। बताइए, अगर वही सीएचएसएल का पेपर का नोटिफिकेशन आ गया, एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया, एक बात बताइए, ये सरकार की 100% चोरी है।
सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना बड़ा वैकेंसी जो पूरे देश का ले रहा है, वो अपना एग्जाम टाइम टू टाइम करा ले रहा है। तुम छोटा से अपने राज्य का नहीं करा पा रहे हो, वो तो 2800 राज्य में ना कराता है जी। उतना बड़ा एग्जाम हर साल हो जा रहा है, टाइम टू टाइम हो जा रहा है, और तुम्हारा छोटा सा एग्जाम नहीं हो रहा है कि स्टेट में। इसमें सारा का सारा नेताओं का हाथ है। जानते हैं क्यों? वैकेंसियां दे देंगे, नौकरियां लग जी तो कुल पैसा तुम्हारे पे खर्चा हुई, तो देशवा में हम नेता बने खातिर जो रोडवा पे पैसा फेंकब, दारू बेचब, ये करब, कहाँ से आई? सारे के सारे लोग मिले जुले हैं बाबू, सारे के सारे लोग, और हम गरीबों का खून चूस रहे हैं बैठ के। इसको हम और आप समझते नहीं है। वैकेंसी क्यों नहीं देता है बताइए? रीजन समझिए। पैसा तुमको देना पड़ेगा ना जी, नौकरियां लग जाएगा तो। नहीं देगा तो दारू बेचवा के चुनाव जीत जाएगा। तो दो ऑप्शन है, दारू बंटवाएं कि नौकरी दें। तो उसको नौकरी कम लोग को देगा, दारू ज्यादा लोग को दे देगा। दारुए बंटवा, जिससे हमारा देश, हमारा राज्य चलता रहे, हमारा वोट बैंक बनती रहे, बाकी जनता कहीं जाए। यानी कि आप लोग में कमी नहीं होती है बाबू। ऐसा नहीं कि आप लोग मेहनत नहीं करते हो, बहुत अच्छे पढ़ने में बच्चे बेचारे लोग को मौका ही नहीं मिलता है। गार्जियन क्या है, खानदान वालों क्या है, यही पूछेगा तुम्हारा नौकरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब वो ये नहीं पूछेगा कि तुम एक को फार्म भरे कि नहीं भरे, आज तक तुम आज तक तैयारी किए हो, उसका कोई फार्म आराम आया भी कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। तो नौकरी भल के नहीं भल, उसका अपने घर से खरीद के नौकरियां लाएगा, परीक्षा में जाएगा तभी तो लाएगा। तब उसको असफल होगा तो समझ में आएगा, अरे यार पढ़त बढ़िया से नहीं की इसलिए फेल हो गई यार, अगले बार अच्छे से तैयारी करेंगे। एक बच्चा को पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, तो क्या तैयारी करेगा वो? यही गलती है पूरे बिहार में। इतनी बेरोजगारी का स्तर का रीजन ये है। रेलवे भी 5 साल में आवेला, बिहार के एग्जाम भी 5 साल में आवेला। तो इनके चक्कर में पूरा लड़कन का भविष्य पिसार आता है। वही में एक बार तुक्का लगल होगा, और तुक्का नहीं लगल तो घरे का घरे वाला। जैसे गड़ी बिहार पुलिस का तुक्का लगल बात, अब कुछ लोग का हो जाएगा। इसी तरह झटका बीच बीच में देता रहेगा। बाकी उनको इस तरह से हमको समझना चाहिए, पूरे स्टेट में एक टाइमली निकलवाना चाहिए, हर स्टेट में ऐसा करना चाहिए। वैकेंसी है जैसे एसएससी का है ना, अरे साल भर में तुमको 5 साल में जो देना है लिख दो। 300 पोस्ट हो चाहे 200 हो चाहे एगो हो, अब जिसको भरना होगा भरेगा, तैयारी करना करेगा, नहीं करेगा। झूठ आसरा में तो नहीं ना रहेगा कि एक बार 1 लाख आई 10 साल के बाद, तो 10 साल उसका तो जीवन निकल जाएगा। तब तक चल रही जल्दी कंपनी में कमाए, होता ना मैं घर वाला भगा दिया सो। बाबू मेरे, बहुत बार आपकी गलतियां नहीं होती, देश की राज्य की भी गलती है जिसकी वजह से बेरोजगार है। हर बच्चा थोड़ी गलत है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन कौन है जी? सांख्य। भारत में किस शतक खोला लोहा मिला? अतरंजी खेल। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र यानी देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद। बहुत बार पूछा गया है, बताइए गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। चलिए बताएं, न्याय का दर्शन प्रचारित किया था किसने? गौतम ने। न्याय का दर्शन किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निक्ष से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, सोने के जो आभूषण थे ना, जो श्रृंगार के सामान हुआ करते थे, जैसे कान का बाली, नाक का, आंख का, ये सब जो होता है, इससे बोलते हैं निक्ष। अच्छा आंख का नहीं होता है, मान लेते हैं। अब आंख का कुल आ गया, पता नहीं क्या इससे लगा लेते, लेयर वेयर टाइप का मोटा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आई साइड नहीं, जिसका एब्रो कम है उसका ज्यादा हो जाता है, बड़का बड़का एब्रो दिखाई देता है। मस्कारा, अक्सरा, मक्सरा, देख रहे हो? एब्रो कम है, बढ़ा ले एब्रो, और सवेरे निकालेगी तो बिना एब्रो दुल्हन सब एब्रो लगा दे रही है। सवेरे दूल्हा, रात को दिखा रही इसकी थी आंखें बड़ी बड़ी एब्रो वाली थी, सुबह देख रहा है बिना एब्रो के, भाग जाएगा, दुल्हन बदल गई लग रहा है। लेकिन मेकअप बहुत खतरनाक चीज है बच्ची, आप बहुत खतरनाक चीज है। हम आप सभी लड़कों से कहेंगे कहीं दुल्हन देखने जाइए, एक बार मुंह धुलवा के तब देखिए। लड़कों को भी हो रहा है। चलो इधर देखो, फेसबुक और इंस्टाग्राम से किसी को पसंद ना करे। प्राचीन भारत में निक्ष से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, सोने के आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। न्याय दर्शन का? गौतम। न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन अरे पतंजलि बाबा आवे ना, योग सिखाते हैं, रामदेव बाबा पतंजलि का प्रोडक्ट बेचते हैं ना, तो कौन सा दर्शन कराते हैं? यो दर्शन। सोचूंगा उम्र हमको लग रहा है 65-70 साल है, अब यो 3 मेरे कुल हो जी। हाँ हम लोग का बुढ़ा उतना तीर्ण है तो कुल टूट जाएगा जितना उत्तीर्ण होते हैं भाई।
तो यानी योग दर्शन पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पे, अभी इससे पहले भी पढ़ ले रहे हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, यानी सूर्य की पूजा, जमीन की पूजा, हवा की पूजा, पानी की पूजा और यज्ञ करना। यज्ञ अब तो नहीं हो रहा, पहले बड़ी यज्ञ होता था। हम लोग समय जब दोपहर के दिन में, गर्मी के दिन में होता है ना, उस समय पूरा आग वाग एकदम जला के दिन दिन भर घाम में लोग करता था, उसी को नहीं यज्ञ बोलते हैं जी। चारे वैसे बीचों में रख के आग जला के पूरे पता नहीं क्या क्या होता है। गया हूं मैं कभी कभी 1-2 बार। चलिए बोलिए, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? च से चरक, च से चिकित्सा। चरक संहिता किससे? चिकित्सा, यानी दर्द दवाई का जो हिसाब किताब भाई होम्योपैथिक में पहले पुराने जमाने में कुल चलता था ना, आज भी याद रखिएगा, दुनिया में कितनों दवाई आ गया है, जो हमारी पुरानी दवाइयां हैं उसका कोई तोड़ नहीं है। जैसे घर में हम लोग की मम्मी अम्मी लोग जो दवाइयां बताती हैं उसका कोई तोड़े नहीं खे, अलग लेवल की दवाएं लोग की बताती हैं। एक बार हमको हड्डा मार दिया, बहुत तेज परपरा रहा था, तो मम्मी हमारी बोली कि चलो तुमको सही करते हैं। हम कहते नहीं यार सही क्या होगा, दवा खाने तो चलो ले गई। एक पुराना लोहा था, धके रगड़वाने लगी, और रगड़ा सही में हमको आराम हो गया। मैं शॉक्ड हो गया, बाप रे बाप, इन लोग को सब ट्रिक पता होता है, इन लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। तो भाई वो लोग जो पुराने इलाज है, अभी हम लोग के घर में भी बहुत सारे इलाज है। पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, तो वो अलग अलग लेवल का इलाज है। तो जिसकी जिसकी मम्मी लोग का भी अलग अलग इलाज होता है, हर मम्मी अलग लेवल की होती है। चरक संहिता क्या होता है जी? चिकित्सा। चरक संहिता मतलब, एक हम लोग की बड़ी मम्मी है, उनके लड़का लोग अगर पैर धो के घर में नहीं जाएंगे तो झाड़ू से कुटती हैं। अगर वो का पैर वो भी भींगा होना चाहिए, घर में आवत हुए ना तो भींगल दिखा। ऐसी ऐसी मम्मी लोग होती है भाई। देखिए चरक संहिता, कुछ लोग ऐसे को प्रभात समझी। हम लोग यहाँ आए, भगवान में पार्टी बना लिया, रात को मुर्गा खा लिया। उसके घर गया तो उसकी मम्मी पूछी क्या खा के लगा? तो मुर्गा। तब नहा के तो घर में, ये ठंडा का दिन था, नहा के घर तो के घर में जाइए नहीं। ऐसा भी होता है क्या जी? नहा के जरा बेचारा जल्दी से बाल्टी निकाल के धड़ 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 पानी डाल के गौरे गए लोग, बाप रे इतना खड़ूस मम्मी है जी। तुम लोग लड़की थी, कहा के चल जाओ, रात भर बाहर रहने का मौका मिलेगा। देखिए यज्ञ संबंधित विधि विधान क्या है? यजुर्वेद। य से यज्ञ, य से च से चरक, च से चिकित्सा, य से यज्ञ, य से यजुर्वेद। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री। पूछेगा, सुनिए, सभा का मतलब क्या होता था? मंत्रियों का परिषद को ही क्या बोलते थे? वैदिक युग में। समझ में आ रहे हैं? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली किसकी थी? गणतंत्र। एक होता है ना, हमारा देश अभी वर्तमान में कैसा देश है? गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना आप लोग जी। तो गणतंत्र था, यहाँ पे मतलब हर इंसान अपने अपने मर्जी से रह सकता था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा भारतीय दर्शन आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सबसे पहला विचारधारा क्या है? सांख्य योग। देखो ये याद करना पड़ेगा, छवों का छवों, कितने? 6 भिन्न दर्शन के रूप में कौन कौन है? पढ़ो जल्दी से। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। सबके बारे में अभी पढ़े हैं क्या हम लोग? टोटल 6 हैं। कितने हैं बाबू? 6। ये 6 भिन्न भारतीय दर्शन है। ये भारत के कितने दर्शन है? 6। कौन कौन है जल्दी बोलिए? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और सबसे पहला सांख्य, सबसे पहला, फिर योग, फिर न्याय, फिर तो पूछ लेगा सबसे पहला, सबसे आखिरी, सबसे आखिरी, दूसरा, तीसरा न्याय। समझ में आ गया? और फिर वैश्विक और मीमांसा। वह दस्तरकारी कौन सी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं ले गई? लुहार या लुहारगिरी। लोहार या लोहारगिरी इनके द्वारा व्यवहार में नहीं ले। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी। अरे बाप रे बाप, इतना पूछा है ना बाबू, लिख लो, अगला बार किसी न किसी एग्जाम में एक सवाल आ ही जाना है, इतना इंपॉर्टेंट है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी किसने लिखा है बाबू? पाणिनि ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लीजिएगा। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने। पाणिनि, अष्ट मतलब 8 अध्यायों की कहानी समझने के लिए किसने लिखा? पाणिनि।
कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। अभी देखिए संविधान जब संसद भवन में मार झगड़ा लगा हुआ तो लोगों बोला ये लोग देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं, संविधान से नहीं चलाना चाहते, ऐसे लोग विरोध कर रहे थे एक दूसरे का। तो वही मनुस्मृति कब की है? सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है भाई? रामायण को। आदि काव्य यानी पुराने जमाने का काव्य क्या था? रामायण। पढ़ा होगा आप लोगों ने। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती माँ का हम लोग पूजा करते हैं क्या? इसलिए हम लोग सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी मानते हैं। किसमें? ऋग्वेद में। समझने के लिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी, सरस्वती नदी थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी भाई? काल कुटुंब। नहीं बोलते हैं कुटुंब, वो पूरा क्या है यार कुटुंब? बोलो। वासुदेव कुटुंब पूरा कैसे तो होता है? खान सर के याद है, बड़े 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 करते थे। चलिए हम भी याद कर लेंगे, रुको। आज वैदिक समाज की आधारभूत इकाई की थी काल या कुटुंब थी। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संख्या कौन सी थी? विदत। प्राचीनतम संख्या क्या थी? ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। अभी पढ़ाया क्या? सबसे पुराना शतपथ। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब सही है? गोत्र देखा जाता है जी आप लोग में, कौन गोत्र मिला था कि नहीं मिला था लड़का लड़की का, उसी को बोलते हैं गोत्र व्यवस्था। मुस्लिम में कुछ भी नहीं, रात के फोन कर हम तोरे कन ब्याह लिया होती, सुबह ठीक है ले आओ, बात खत्म। हम लोग में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं, मतलब एक नाम पता भी नहीं। मतलब ऐसे ही, हाँ जी ऐसा ही, अपने ही में मैक्सिमम शादी करता है सब है? हाँ सही में ऐसे होता है। गोत्र, अरे नहीं नहीं वो मजा ले रही होगी। गोत्र हो ही नहीं सकता मुस्लिमों में, गोत्र वोत्र ये लोग नहीं देखते, लोग सीधे जब ये लोग कोई करवास हो कि नहीं, क्या बोलते हैं खरवास हो, खरवास हो सब नहीं चलता है हम लोग। जब जब उसको लगता है लड़का लड़की का दोनों गार्जियन को ब्याह करते भाई, कोनो दिक्कत नहीं है। खरवास सरवास कुल सब सही है। सुनिए, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज की, एक बहुत अलग ही लेवल की मनुस्मृति है भाई, इसके बारे में कभी आप पढ़िएगा। गायत्री मंत्र किसने रचना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र कौन सा वेद में है? इसकी रचना किसने की थी? अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से है? ईरान से है। आ रहा हूं। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता, अश्वेता किस क्षेत्र से है? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पे है? सामवेद। सामवेद का संकलन किस पे है? ऋग्वेद पे। टाइम हो गया है भाई, 2 सवाल में पढ़ ले बिना बीमार हो जी बजा का। ये 2 सवाल है, 2 बस। 4:30 बज रहा है, इतना देर से तुम लोग कैसे बच्चे हो जी, बोलेगे भी नहीं हो? 14 हो रहा है, पढ़ो। किस वेद में, खत्म कर दिया जाए, डेली कम से कम एक टॉपिक खत्म हो जाए। किस वेद में जादुई माया वशीकरण होता है ना जी? मेरे पति को वश में कर ली है, मैं अपने पति को वश में करना चाहती हूँ। कौन सा वेद है? देख ला जा बच्चे, पढ़ ला जा, वश में करे के बाद तो हो जाए इसे। अब कोई आदमी देखो अपने पत्नी को वश करने गया हो, नहीं, पत्नियां किसको वश में करने जाती हैं? पति को वशीकरण बोलते हैं। आर्य शब्द किसको इंगित करता है जी? निजाति समूह को। प्राचीनतम विवाह का संस्कार वर्ण करने वाला विवाह सुक्ति किसमें पाया गया है? ब्याह शादी का जो विवाह सुक्ति होता है, कैसे 7 बार घूमा, मांग सिंदूर डाला, तो एक बार ऐसे चारू फेंकवावा, तो ढेला मारा, कौन कौन प्रोसेस है भाई? ऋग्वेद में है। ये किसमें है? हम लोग में एक मम्मी बताती है हमारी, एक पड़ता है ढेला मारने वाला। हम सोचते हैं कभी अलाउ नहीं लड़कों का जाना ना हम लोग में, हम जाके देखना चाहते ढेला मलौल कैसे होता है। होता है हम लोग में ढेला मारने वाला। सुनिए, ऋग्वेद में अघन्य, अघन मतलब वध योग नहीं, किसके लिए प्रयोग किया गया है? बताइए। गाय एक ऐसी जानवर है जिसका आप वध नहीं कर सकते हैं,
ऐसी जानवर है जिसे अघन्य, अघन्य मतलब क्या होता है, जिसका वध नहीं कर सकते, जिसे हम मार नहीं सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं ऋग्वेद में गाय। वो कौन से जानवर है, गाय। ऋग्वेद में किन नदियों को अफगानिस्तान के साथ हुआ है, कुंभा। इसको अभी क्या बोलते हैं, काबुल। कुंभा का ही नया नाम क्या है, कर्मो, कुंभा कर्मो। आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत पर किसने दिया था, बेजित। अथर्व, अथर्व का अर्थ होता है पवित्र, जादू। कौन सा वेद असंत गद रूप में है, यजुर्वेद। यजुर्वेद गद और पद में दोनों है, तो गद रूप में कौन है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, 16 संस्कार। तुम लोग क्या कहते हैं ना, 16 संस्कार का चौपट बा, 16 संस्कार होते हैं, इसके बारे में कल बता देंगे 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं। कर्म का सिद्धांत किससे है, मीमांसा। बहुत बहुत धन्यवाद, अगली क्लास मिलेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। आप लोगों को क्लास कैसा लगा, मजा आया, जीके जैसे पढ़ने में मजा आ रहा है। पीडीएफ सब लोग याद कर लेगा भाई, एग्जाम टारगेट वाले रुक जाएंगे, घात करनी चालू होगा आज। एग्जाम टारगेट बैच में आज घात करनी चालू होगा, नया चैप्टर मैथ में। अरे सवाल